बहुत शुक्रिया पहले तो 18 स्वदेश को समय देने के लिए। आप डिविस लैब पे और जेएम फॉडलर पे बुलिश क्यों है, इसके रीजन बता सकते हैं सर? हाँ जी। सो बिफोर आई गो इनटू दैट एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इन सारे स्टॉक्स में मेरे फैमिली के होल्डिंग्स हैं, मेरे पेरेंट्स का, मेरे खुद का, हमारे 10,000 क्लाइंट्स का होल्डिंग है इन सारे स्टॉक्स में। अब आते हैं आपके सवाल पे। देखिए, चाइना चाइना ग्लोबल एपीआई इंडस्ट्री का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इंडस्ट्री का राजा है। एपीआई है दवाई का चूरन, जैसे मैं दवाई खा रहा हूँ, इसका चूरन है एपीआई। इस एक्टिव इंग्रेडिएंट को एपीआई बोलते हैं। करीबन $250 बिलियन की ग्लोबल इंडस्ट्री है। चाइना इसमें से $200 बिलियन का एपीआई बनाता है। इंडिया केवल $30 बिलियन का एपीआई बनाता है। सारे जो आसार हैं, सारे ग्लोबल जो इंडिकेशंस हैं, जो हमारे यूएस में क्लाइंट से बात हो रही है, एपीआई इंडस्ट्री, यूएस सरकार चाहती है कि यूएस का डिपेंडेंस चाइना के एपीआई पे कम किया जाए। यूरोपियन सरकार चाहती है कि चाइना पे डिपेंडेंस कम किया जाए। तो अगर आप मानिए केवल $50 बिलियन, चाइना की $200 बिलियन की एपीआई इंडस्ट्री है, कि इवन 1/4 इंडिया आ जाए, इंडिया की एपीआई इंडस्ट्री अगले 3-4 साल में डबल होने वाली है हमारे ख्याल से, राइट। अगर ये इंडस्ट्री डबल होगी, इसका सबसे ज्यादा फायदा इंडिया के सबसे बड़े एपीआई मैन्युफैक्चरर डिवीज लैब को होगा। इसलिए हम दबा के डिवीज और खरीद रहे हैं। 2-3 महीने से सिलसिला चल रहा है। मार्केट हमको पूरा मौका दे रहा है, बिकॉज मार्केट गलत, मेरे ख्याल से गलती करके डिवीज का भाव दबा रहा है, और हम इसको खरीद रहे हैं। सो सबसे बड़ा एपीआई प्लेयर इंडिया में, जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा चाइना के एपीआई मार्केट शेयर लॉस से, इंडिया के गेन से डिवीज को फायदा होगा। एपीआई बनाने के लिए जो आपको सामग्री चाहिए, जो इंटरमीडिएट्स चाहिए, वो सप्लाई करते हैं कंपनीज लाइक अल्काइल अमीन्स, कंपनीज लाइक पोशाक। तो हम उसमें पैसा लगा रहे हैं। और उसके भी नीचे अगर हम जाए, जिस कटोरे में, जिस ग्लास कंटेनर में आप ये सारा सामान बनाते हो, केमिकल्स और दवाई बनाते हो, वो जीएमएम फॉडलर बनाता है। इसलिए हमने जीएमएम फॉडलर में काफी साल से बड़ा पोजीशन बना के रखा है। तो एक पूरा सप्लाई चेन है, जो मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल में डबल हो जाएगा। उसका फायदा उठाने के लिए हम निवेश कर रहे हैं। सौरभ, बड़ी क्रिएटिव वे में आपने अपने रैशनल दोनों स्टॉक्स के लिए सजाए हैं, समझाए हैं। लेकिन टीसीएस में आपका भरोसा क्यों बढ़ रहा है, इस पर भी हम आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि आईटी पैक एक बड़े करेक्शन के बाद एक अप मूव के लिए तैयार हो रहा है और इसी वजह से यहाँ पर निवेश बढ़ा रहे हैं? देखिए, अगेन फंडामेंटली सोचना चाहिए, अप मूव डाउन मूव उतना दिमाग नहीं फंसाना चाहिए, फंडामेंटली सोचना चाहिए। अगर हम देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड में भयंकर लेबर शॉर्टेज है, राइट। भयंकर लेबर शॉर्टेज है। टेक्नोलॉजी के केस में तो लेबर है ही नहीं। जो वेस्ट में जिसको टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत आती है, उसको सिलिकॉन वैली में जॉब करना है या वॉल स्ट्रीट में जॉब करना है। किसी को टीसीएस जैसा काम वेस्ट में नहीं करना है। नाउ वेस्टर्न वर्ल्ड की जो सर्विसेज इकोनॉमी है, वो करीबन 15 ट्रिलियन है। सर्विसेज मतलब मानिए फाइनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट इत्यादि। ये इनके $15 ट्रिलियन की सर्विसेज की इकोनॉमी है। अगर आप बहुत क्रूडली माने, सिंपल तरीके से माने कि उनके लेबर शॉर्टेज की वजह से एटलीस्ट 10% उनका सर्विसेज इकोनॉमी इंडिया का आउटसोर्स्ड होगा। अकाउंटिंग वर्क, पेरोल वर्क, आईटी सर्विसेज, नॉलेज वर्क। 15 ट्रिलियन में से $1.5 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ सर्विसेज वर्क इंडिया आएगा। उसमें से 1.5 ट्रिलियन में से, जस्ट टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, आज इंडिया की आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री केवल $200 बिलियन है। केवल $200 बिलियन है। ये मेरे ख्याल से 6-7 गुना बढ़ेगी अगले 5-6 साल में, गिवन द मैसिव लेबर शॉर्टेज। ये लेबर शॉर्टेज जाने नहीं वाले, वेस्ट में काम करने वाले लोग हैं नहीं। तो भारी पैमाने पे वेस्ट का काम इंडिया आएगा। और टीसीएस इस इंडस्ट्री का राजा है, गोरेला है, उसको सबसे ज्यादा काम मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप सोचिए, वेस्टर्न कंपनीज को कॉस्ट घटाने की जरूरत है। जैसे हम बात करें, वहां पर रिसेशन आ रही है, उनको कॉस्ट घटाना है। कॉस्ट कैसे घटाओगे? काम इंडिया भेजोगे तभी तो कॉस्ट घटेगा ना। यूएस में आप महंगे वर्कर्स हायर करोगे, यूरोप में आप महंगे वर्कर्स हायर करोगे, कॉस्ट बढ़ेगा। तो वेस्ट में मेरे ख्याल से वो लोग आउटसोर्सिंग बढ़ाएंगे। अगर आउटसोर्सिंग बढ़ाएंगे, अगेन गोरिल्ला है, स्केल का राजा है टीसीएस, इसलिए हम आराम से टीसीएस में पोजीशन बना के बैठे हैं और थोड़ा खरीदने की भी चेष्टा कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करते हुए मैं